हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10th। और आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन का नेक्स्ट चैप्टर। पाइथन रिवीजन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 8 को। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 पाइथन कंडीशनल एंड लूप्स, चैप्टर नंबर 9 का ओवरव्यू डिस्कस करने वाले हैं। यस स्टूडेंट्स, सो आज की इस वीडियो से हम एक्चुअल में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, जो कि आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, जिसमें आप पाइथन के बारे में पढ़ने वाले हो कि कंडीशनल्स और लूप्स का पाइथन में कैसे यूज किया जाता है। ओके, सो चैप्टर नंबर 8 में स्टूडेंट्स हमने क्या डिस्कस किया था? चैप्टर नंबर 8 में हमने पाइथन के कुछ फंडामेंटल्स को डिस्कस किया था। किन्हें डिस्कस किया था? फंडामेंटल्स को, है ना, जिसमें हमने पाइथन के फंडामेंटल्स में पढ़ा था कि जब पाइथन की प्रोग्रामिंग यदि आपको करनी है, पाइथन में आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई कोड करना है, तो उस कोडिंग के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो कोड करने के लिए हमें जो बेसिक्स की जरूरत होती है, जैसे कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, टोकन्स के अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, है ना। सो ये बेसिक हमने पढ़ा था। बेसिक हमने पाइथन के प्रोग्राम्स भी क्रिएट किए। ओके, तो हमने चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस किया था कि यदि आपको कोई प्रोग्राम लिखना है, कोई कोड लिखना है पाइथन में, तो बिगिनिंग से एंड तक उसका एग्जीक्यूशन होता है। कोई भी चीज को आप स्टार्ट से स्टार्ट करोगे एकदम शुरू से, और एंड तक उसको एग्जीक्यूट करवाओगे। तो जब बिगिनिंग से एंड तक एग्जीक्यूशन होता है किसी प्रोग्राम का, तो पाइथन में उसे कहते हैं सिक्वेंशियल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्या कहते हैं? सिक्वेंशियल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो चैप्टर नंबर 8 में हमने बेसिक्स पढ़ा कि सिक्वेंशियली कैसे प्रोग्राम को क्रिएट करना है और कैसे वन बाय वन एक एक स्टेप एग्जीक्यूट होती हैं। ओके, किस तरीके से कीवर्ड, आइडेंटिफायर, डेटा टाइप्स, लिटरल्स, टोकन्स, इन सारी चीजों का यूज किया जाता है कोड को क्रिएट करने में पाइथन में। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली इस चैप्टर का, जैसे कि नाम आपको पता चल रहा है, पाइथन कंडीशनल एंड लूप्स। तो जब आप सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करते हो, तो आपने देखा कि पाइथन के प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो, कुछ डिसीजन लेना हो प्रोग्राम के थ्रू, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो जब आपको पाइथन प्रोग्राम ऐसा क्रिएट करना है जिसमें आपको कुछ कंडीशन अप्लाई करनी है, कुछ डिसीजन लेना है ना, किस प्लेस पर? एक सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन की प्लेस पर आपको बीच में कोई स्टेप को रिपीट करवाना है, ठीक है, तो जिसे हम लूप कहते हैं। तो कंडीशंस और लूप्स का जब आपको यूज करना होता है, तो हम किन स्टेटमेंट का, किन टूल्स का यूज करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, बस बेसिकली वही इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा पाइथन बेसिक से ऊपर हम इस चैप्टर को रखते हैं, जिसमें हम पाइथन में कंडीशनल्स और लूप्स को कैसे अप्लाई करना है, कैसे किसी रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करना है, कैसे किसी कंडीशन के हिसाब से आपका प्रोग्राम डिसीजन लेगा और क्या आउटपुट प्रिंट करेगा, क्या रिजल्ट शो होगा, वो हम इस चैप्टर में बेसिकली देखने वाले हैं। सो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है पाइथन कंडीशनल एंड लूप्स। ओके, सो इस चैप्टर में बेसिकली आपको पढ़ना क्या है ये तो समझ में आ गया, चैप्टर का मोटिव समझ में आ गया। सो इसमें आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ना है इंट्रोडक्शन, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि पाइथन प्रोग्रामिंग में जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन इन केस की कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसके बिहाफ पे आपको डिसीजन लेना है, या कुछ ऐसे स्टेप्स होती हैं आपकी कोडिंग में जो अगेन एंड अगेन अपने आप को रिपीट करें, कुछ 5 टाइम 4 टाइम्स, है ना, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कंडीशंस की और लूप स्टेटमेंट्स की, जिनको हम इस चैप्टर में आगे आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। सो द इफ स्टेटमेंट, द इफ एल्स स्टेटमेंट, ये जो दोनों स्टेटमेंट है इन्हें हम कहते हैं क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो ये जो दो टॉपिक है, इफ एल्स, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे हुए? ये कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं डिसीजन लेने के लिए, कि यदि आपने कोई कंडीशन स्पेसिफाई की तो आपको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, यदि वो कंडीशन ट्रू होगी तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, यदि वो कंडीशन फॉल्स होगी तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए हम इफ और इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिसे हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो प्रोग्रामिंग में जब आपको कोई ऐसी स्टेप आती है जहां पे आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई दो नंबर को यदि आप कैलकुलेट करवा रहे हो, ग्रेटर और लेस प्रिंट करवा रहे हो, तो दो नंबर ग्रेटर लेस कैसे चेक हो गए? जब आप कोई कंडीशन अप्लाई करोगे, तो वो कंडीशन के लिए जो टूल यूज होते हैं वो इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं। तो अब प्रोग्रामिंग में इफ और इफ एल्स का कैसे यूज करना है वो हम इन दोनों टॉपिक से सीखेंगे, कि कंडीशन के बिहाफ पे, कंडीशन स्पेसिफाई करने के बिहाफ पे आप कैसे डिसीजन ले पाओगे, आपका प्रोग्राम किस तरीके से रिजल्ट शो करेगा।
उसके बाद बात आती है कुछ रिपीटेशन की। तो आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम किसी नंबर को बार बार प्रिंट करे, रिपीटेटिव कोई टास्क परफॉर्म करे, है ना। जब कोई नंबर या फिर कोई टास्क आपके प्रोग्राम के थ्रू रिपीटेडली हो, एक से ज्यादा बार हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं किसको? उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं लूप को। किसको यूज करते हैं? लूप को। तो यहाँ पे दो टाइप के टूल हैं, दो टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, दो टाइप के लूप हैं जो हमें रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करवाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? आइटरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, या फिर रिपीटेटिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो फॉर लूप और व्हाइल लूप हमें डिस्कस करने पड़ेंगे जब आपको प्रोग्रामिंग करते टाइम किसी कोड को या किसी स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार रिपीट करवाना है किसी टास्क को, तब हम फॉर लूप और व्हाइल लूप का यूज करेंगे। ठीक है। अब फॉर लूप और व्हाइल लूप यूज किए जाते हैं किसके साथ? एक फंक्शन के साथ, जिस फंक्शन का नाम है रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन और इन और नॉट इन ऑपरेटर को हम यहां पे डिस्कस करेंगे इन लूप के साथ। समझ में आया? तो ये जो लूप वर्क करते हैं ना, वो किसी रेंज में वर्क करते हैं, तो उस रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए हम रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। सपोज आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करवाना है, तो आपने एक रेंज स्पेसिफाई कर दी कि 1 से लेकर 10 तक, तो स्टार्ट 1 और एंड कहां पे होना है? 10 पे होना है। तो वो हमने रेंज फंक्शन का यूज करके हमने वो स्पेसिफाई किया। ठीक है। तो ये चीज अच्छे से समझ में आई। तो इस चैप्टर में बेसिक्स आपको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में बेसिकली देखा जाए तो आपको कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट में हम इफ एल्स को डिस्कस करेंगे। अब देखो, इफ और इफ एल्स ही कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, जैसे इफ एल्स इफ, इस नाम से एक और थर्ड स्टेटमेंट भी होता है जो कंडीशन नल स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है। जब आप आगे जाओगे 11th-12th में आप पढ़ोगे ना पाइथन को, यदि कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन लेते हो, तो वहां पे आपको इफ एल्स इफ को डिटेल में डिस्कस करने को मिलेगा। तो इफ एल्स सिर्फ दो ही स्टेटमेंट नहीं होते, इफ एल्स इफ भी होता है, नेस्टेड इफ भी होता है। इनको सुनकर डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं, लेकिन हम समझेंगे सारी चीजें डिटेल में ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि जितना आपकी बुक में दिया हुआ है ना उतना सफिशिएंट नहीं है प्रोग्रामिंग के लिए। बेसिकली बात समझ में आई ना? तो जैसे हमने चैप्टर नंबर 8 को अच्छे से समझा ना, एक एक चीज को समझा, है ना, लेकिन एग्जाम में आपको क्या लिख कर आना है मैंने वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया। तो बिल्कुल उसी तरीके से इस चैप्टर को भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, एक एक स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल के साथ में समझेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो इफ एल्स के साथ हम दो स्टेटमेंट और है जिन्हें और डिस्कस करेंगे ताकि आपको एग्जैक्टली कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैसे इनकी वर्किंग होती है ना, वो समझ में आएगी। यहाँ पे फॉर लूप व्हाइल लूप दो लूप होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे, इनका प्रैक्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे, रेंज फंक्शन कैसे वर्क करता है, इन नॉट इन का कैसे यूज किया जाता है। सो सारी चीजें हम प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। तो किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक को लेकर आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको सारी चीजें अच्छे से समझना है। क्योंकि यदि एक बार आपने पाइथन प्रोग्रामिंग को यदि बिगिनर हो अच्छे से समझ लिया, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए, स्पेसिफिकली 8 और 9 चैप्टर बिल्कुल बेस है, यदि ये दो चैप्टर आपने अच्छे से समझे तो जब आप एडवांस पाइथन 11th-12th में आगे आके पढ़ोगे या आप कोई पाइथन का कोर्स भी करते हो आगे चल के, तो ये चीज यदि आपका बेस एकदम क्लियर होगा ना तो आगे की चीजें आपको बहुत जल्दी और बहुत इजी वे में समझने आने वाली है। मतलब इसके बाद यदि कोई आप दूसरी लैंग्वेज भी सीखते हो, ठीक है, तो वहां भी कंडीशनल और लूपिंग स्टेटमेंट ऐसे ही यूज होते हैं, इफ एल्स फॉर लूप व्हाइल लूप, ये हमेशा हर प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं, बस इनको लिखने का तरीका बदल जाता है, ठीक है, लेकिन इनका काम, इनका मीनिंग, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो यही रहता है जो मैंने बताया अभी आपको। ओके, सो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी है, ओवरव्यू अच्छे से समझ में आया है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, हम सारी चीजें मैंने आपको बताई है, तो आप YouTube पे प्लेलिस्ट तो अवेलेबल है ही, वहां के साथ साथ आप magnetbrains.com वेबसाइट से भी वीडियोस को, प्रैक्टिकल्स को एक्सेस कर सकते हो। magnetbrains.com लिखना, गूगल पे इस तरीके का होम पेज शो होगा, यहाँ सिलेक्ट कर लेना अपनी क्लास 10। जैसे क्लास 10 सिलेक्ट करोगे तो क्लास 10 के बाद आपको सारे सब्जेक्ट्स शो हो जाने वाले हैं, जिसमें आपको अपना सब्जेक्ट क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 को सिलेक्ट कर लेना है, वॉच नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे अपने सब्जेक्ट की लिस्ट पर, मतलब यहाँ पर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में जितने भी चैप्टर्स हैं जो हमने कंप्लीट किए हैं प्रैक्टिकल के साथ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जानी है। ओके, सारे चैप्टर्स जो इंटरनेट बेसिक से रिलेटेड है, वेब सर्विसेज से रिलेटेड है, HTML, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ऑलमोस्ट पूरा जो कोर्स है हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारे वीडियो लेक्चर्स यहाँ अवेलेबल है, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, जिस भी किसी वीडियो में डाउट है इस तरीके से वीडियो प्ले होगा, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। सो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से
लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।